ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ? वशीकरण ये समझ लीजिए आप, एक तंत्र है किसी को एक करने का, ਹਾਂਜੀ बिछड़े को मिलाने का। अब उसमें कई प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनको ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਤਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ये कुछ केसेस में हो सकता है। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। भी ऐसा लगता है किसी को, लड़के को लड़की के या लड़की को लड़के के प्रति इसके प्रति मेरा बिहेवियर, इसका व्यवहार मेरे प्रति बदल रहा है। पहले ऐसा प्रेम नहीं है, कम हो रहा है, ये किसी और तरफ ध्यान दे रहा है, तो समझना चाहिए कि कुछ न कुछ क्रिया या कुछ गलत चीज़ें हो रही है। फिर मैंने बताया आपको संभोग वशीकरण। अब ये संभोग वशीकरण या क्रिया का एक अर्थ इतना समझ लीजिए कि जैसे कोई रिलेशनशिप में है, उनमें काफ़ी बार फिजिकल हो चुका है। फिजिकल हो चुका तो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी कारणवश उनमें ब्रेकअप होता है, कोई एक पार्टी दगा करती है, दूर जाती है, तो उस क्रिया में सबसे बेस्ट रहता है संभोग वशीकरण। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਕਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ? जैसे होते हैं ना भोजन, भजन, प्रेम, ये हमेशा छुपा के रखनी चाहिए। ਮੰਨ ਲਓ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, लड़की ज़्यादा करती सीगी तो लड़का नहीं करता सीगा, मतलब वो ऊपर से दिखा रहा था भी मैं भी करता हूँ। आप देख के बता देते हो भी जो अगर किसी ने पूछना चाहा? बिल्कुल, तो बहुत फोटो आते हैं, बात करते पता लग जाता है। कई बार लड़कियां मेरे पास 2-3 दिन बॉयफ्रेंड की फ़ोटो भेजती है, गुरुजी मैं ये मेरे से ये भी प्यार करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, अब मुझे कौन सा चूज़ करना है जो मेरे सबसे ज़्यादा प्यार करता है? अब बताइए आप, उसका भी जवाब देना पड़ता है। ये इतनी फैक्ट चीज़ें हैं कि कोई कहता है ना ये लड़के ही कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ लड़कियाँ आउटस्टैंडिंग है। वो अपने लिए बेस्ट टू बेस्ट सोच के रखती है कि मुझे कहाँ सेटल होना, किसके पास जाना है। कई लोग कहते हैं भी मान लो भी मैं तो बहुत सच्चा प्यार करता था, मैंने कभी भी मतलब ऐसी बेईमानी नहीं की उसके साथ, लेकिन उसने मेरे साथ बेईमानी कर दी। तो फिर इस सिचुएशन में जिसके साथ बेईमानी होती है, जो सच्चा प्यार करने वाला होता है, उसके पुराने जन्मों का कोई लेखा जोखा होता है? पुराने जन्म में उसने किसी और के साथ ऐसा किया होगा इसलिए हुआ? भाई पिछले जन्म का तो है कि नहीं, हो तो बात की इशू है। मैं इसी जन्म में देखूंगा ना तो उसके 1-2 अफेयर पाएंगे उस लड़के के या लड़की के। अगर पहली बार है उसका, मान लो अगर पहली बार है तो देखो हो सकता है पिछले जन्म का, लेकिन पिछले जन्म का तभी होगा जब कुछ चीज़ अधूरी होगी। पिछले जन्म का प्यार अधूरा हुआ तो वो आएगा, तो पिछले जन्म में भी किसी कारणों से दूर गया था और वो उसको पा नहीं पाया, तो वो अवसर फिर इस जन्म में उसको मिलेगा उसको पाने का। अब उसको पाने के लिए वो क्या कर सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਇਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੰਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਸ਼ੀਕਰਨ 'ਤੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡੀਪ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮਿੱਥ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ 'ਚ ਸੁਣੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡੀਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੀ ਨੌਲੇਜ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੀਪ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ? पहली चीज़ तो आपने पूछा वशीकरण सही है या गलत, तो वशीकरण क्या है, कहाँ से ये चीज़ ली गई, और वशीकरण के तरह क्या और भी विधान है, हम सब उसी पे बात करते हैं। हाँ जी। सबसे पहले वशीकरण है क्या? किसी को वश में नहीं करके बल्कि उसकी बुद्धि, उसके दिल, उसके प्रेम, उसके आकर्षण को अपने अनुरूप करना, अपने की डालना ही वशीकरण होता है। और ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗਲਤ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸ਼ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। हाँ बिल्कुल, तो वश में तो ऐसा होता ही नहीं है। अब मैं बताऊँ वशीकरण आया कहाँ से, तो वशीकरण का जो उत्पन्न है वो तंत्र से है। तंत्र कैसे? जो भगवान महादेव का तंत्र है एक, उन्होंने वशीकरण के बारे में एक अलग से तंत्र बताया हुआ है संतों को।
उसको बोलते हैं षट कर्म विधान। ये महादेव जी ने बताया है? हाँ बिल्कुल, ये महादेव का तंत्र है, षट कर्म विधान। अच्छा जी। अब षट कर्म विधान क्या है? मारणम, मोहनम, स्तंभम, विदेशोच्चाटनम, यक्षिणी साधनम और रसायन कर्म, इस प्रकार के षट कर्म इन्होंने बताए। ठीक है। ठीक है। अब जैसे मारण का, किसी के ऊपर मान लो किसी की मारण की क्रिया हो गई, मतलब कोई परेशान कर रहा तो उसके लिए, ऐसे किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए उच्चाटन, विदेशन, ऐसे प्रयोग होते हैं। उन्हीं में एक रिश्तों को जोड़ना, अपना मनचाहा रिलेशन पाना, बनाना, उसके लिए आता है वशीकरण। ठीक है। अब वशीकरण कई प्रकार से होता है। अब वशीकरण कैसे होता है वो समझिए आप। वशीकरण होता है जैसे यक्षिणी साधना द्वारा वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण, अघोर तंत्र से वशीकरण, संभोग वशीकरण। तो ये कई प्रकार के वशीकरण हैं जो परिस्थितियों, काम के हिसाब से, या जो तकलीफ़ें होती हैं रिलेशंस के, या कोई भी चीज़ इश्यूज आते हैं, उनके आधार पे ये चीज़ें होती हैं। उनको ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੱਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? जैसे अपन बात करते हैं मनमोहिनी वशीकरण के बारे में। ਹਾਂਜੀ। मनमोहिनी वशीकरण क्या है? अपने मन के हिसाब से किसी को मोह लेना। ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਹ ਸਕਦਾ। बस जैसे मान लीजिए आपके किसी के मन में ऐसा है कि यार वो मेरे से प्रेम करे, वो इसे मिलती जुलती रह रही है या मिलता जुलता रह रहा है, उनके बीच बातचीत है, तो उस समय जो उपलब्ध होगा या जो वशीकरण काम करेगा सबसे बढ़िया, वो होगा मनमोहन वशीकरण। ਹਾਂਜੀ। मनमोहिनी वशीकरण की उत्पत्ति कैसे हुई? जब अंदर आदमी के एक तरह से अलग ही किसी के प्रति आकर्षण होता है। आकर्षण का मतलब कि किसी को, कोई लड़कियां भी खूब है, लड़के भी खूब हैं, लेकिन किसी लड़कियां लड़की को पर्टिकुलर एक ही बंदे से एक अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है, जो उसके मन में बैठ जाता है, होता है। तो उसको ये लगता है कि नहीं, मुझे तो यही लड़का या लड़की चाहिए। हाँ, वो जिद करते हैं फिर। बिल्कुल। तो उस स्थिति में जो वशीकरण होता है वो होता है मनमोहिनी वशीकरण। और मनमोहिनी वशीकरण प्यार, आकर्षण को प्रेम में बदल देता है। और प्रेम को, जैसे शादी, रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए वशीकरण अति उत्तम होता है। मान लो कि किसी को किसी से अट्रैक्शन है, उसको वही चाहिए, अगर वो वशीकरण करवाता है तो उसकी अट्रैक्शन जो है प्यार में बदल जाती है। मतलब उसको भी प्यार हो जाता है और जो सामने वाला है उसको भी उससे प्यार हो जाता है। बिल्कुल, दोनों में बराबर का प्रेम उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। बशर्ते उनमें आपस में पहले बातचीत होनी चाहिए, एक दूसरे को देखे होनी चाहिए, समय भी जानना चाहिए, तब वो आकर्षण उत्पन्न होगा, फिर आकर्षण प्रेम में बदलेगा। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। अब यही चीज़ देखने की है कि जैसे अपन ने चेक किया कि वाकई में सही है गलत, ये भी तो हो सकता है सामने वाली पार्टी एक झिझक हो कि वो वो भी प्यार करती हो, उसके मन में भी हो। और होता भी ज़्यादातर आकर्षण कब उत्पन्न होता है? बातचीत में ज़्यादातर एक दूसरे को प्रेम होता ही है, लेकिन होता क्या है, कोई ना कोई आदमी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो जाहिर नहीं कर पाता, आगे नहीं जा पाता, बातचीत नहीं हो पाती, देखते रहते हैं, इतने में शादी भी हो जाती है। जबकि हकीकत में बाद में कहते हैं सर मेरा तो प्रेम वो था, पहला प्यार वो था, लेकिन मैं प्रपोज नहीं कर पाया। होती है बातें, ऐसा होता है, खूब होते हैं। वो बाद में पता चलता है भी उसको भी प्यार था, हाँ, लेकिन वो बात ही नहीं हो पाई, या किसी तीसरे बंदे की वजह से वो फिर बीच में रह जाते हैं। पहला तो ये प्रयोग हो जाता है। दूसरा, उनमें प्यार होता है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी आके उस प्यार को तोड़ देती है, बिगाड़ देती है, एक दूसरे के माइंड को मिसगाइड कर देती है। जैसे लड़की लाइफ में दूसरी लड़की आ गई, उसने उसको मिसगाइड कर दिया, या मान लो कोई तंत्र करवा दिया, कोई काला तंत्र कर दे उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए, तब भी ये मनमोहनी वशीकरण अच्छा काम करेगा। तो ऐसा नहीं कि एक साइडेड ही होता है, एक साइडेड तो एक अलग तंत्र होता है, वो दूसरी चीज़ होती है। मनमोहनी वशीकरण में ज़्यादातर जो केसेस आते हैं उसमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण, प्रेम होता ही है। फ़र्क इतना सा होता है कि उनमें या तो प्रेम का इजहार नहीं हो पाता, या इजहार होकर प्रेम हो जाता है, तो कोई भी एक ऐसा बिंदु आता है कि थर्ड पार्टी का अर्थ समझिए कि कोई तीसरा लड़का या लड़की आके उस रिश्ते को बिगाड़ चले गए। कैसे? कोई लड़की है तो लड़के को लगा वो लड़की किसी और से बात कर रही है, तो उसे नाराज़ हो रिश्ता तोड़ ले, जबकि लड़की का उसका सिर्फ वो मित्र है। अब ये कौन डिसाइड करे? ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़ी आगे डिसाइड करेंगे कि ये रिश्ता सही है गलत है। लेकिन लड़के के मन में क्या गया कि अगर ये मेरे से बात करी है, मेरे रिलेशनशिप में है, तो ये इसके साथ भी ऐसा है, दो जनों ने और बात करी तो रिश्ता बिगड़ गया।
कोई भी कुछ कह दे तो रिश्ता बिगड़ जाता है। तो उस समय वापस उन मन को मोहने के लिए या वो आकर्षण उत्पन्न करने के लिए वशीकरण अति उत्तम होता है। ठीक है, उस जानी जब ऐसी सिचुएशन होगी तब वशीकरण सही है। हाँ, जैसे रिलेशनशिप में है, ये हो गया, पति पत्नी में है, पति का झुकाव कम है, मान लीजिए वो काम धंधे के कारण या किसी भी कारण वजह से कहीं पे ऑफिस में कार्य कर रहा है, कोई बराबर की वो लड़की है, वहाँ पे मान लो उसके नीचे कोई लड़की अंडर में है और वो बॉस है वहाँ का, लड़की को लगा कि यार अपने काम का है। आजकल देखो रिलेशनशिप में मैंने एक चीज़ नोट करी है, मोस्टली उम्र का इनका इतना महत्व नहीं होता, लोगों को अपने आराम का, कंफर्ट का, फैसिलिटी का फ़ायदा होना चाहिए और उसके लिए कैसे भी वो कर्म कर ले। अब जैसे मान लो कोई ऑफिस में कोई लड़की है, वो उस पर कर्म करवा दे कि नहीं मुझे तो ये चाहे किसी तांत्रिक से करवा दे कि इसका रिश्ता टूट जाए और ये मेरे से ही शादी कर ले। पत्नी को थोड़ी पता है कि कोई उसके ऊपर कर्म कर रहा है, उसको तो ये पता है भाई हाँ बिजी है, कभी बहस होगी तो लास्ट बात कहेगा नहीं नहीं मैं बिजी हूँ, फिर मान लो कभी थोड़ा और दूर जाएगा, समय निकलेगा, उसको लगेगा यार बात ही नहीं हो रही, ये तो कोई संबंध ही नहीं अपने, तो बाद में बहस होगी, बहस कहेगी नहीं मैं तेरे को डाइवोर्स दूँ, कितनी बातें होती है बिगड़ती रिश्ते, यानी कोई ना कोई तरीका बन जाएगा उनका रिश्ता टूटने का। क्योंकि ये स्तंभ है, जो षटकर्म में स्तंभ रिश्तों को तोड़ने के, वशीकरण की एक विधि को जोड़ने का है, वैसे तोड़ने के भी कई कर्म बताए मैंने आपको, उच्चाटन बताया, विदेशण बताया, ये रिश्तों को तोड़ते हैं। अपनी तरफ वो जैसे मान लो थर्ड पार्टी अपनी तरफ वशीकरण कराए तो ये जो प्रेम है दोनों के बीच का उधर जाने लग जाए, इधर कम होगा और उधर बढ़ता जाएगा, तो ये रिश्ता ऐसे दूर चला जाएगा। और ये मोस्टली सभी में होता है। जैसे मैं आपको जो बॉस का आपको मैंने उदाहरण दिया, मेरे एक पास ऐसे किसी लेडीज़ का केस था, उसमें क्या होता है कि उसका जो पति था वो एक अच्छे एमएनसी में अच्छी पोस्ट पे था और वो जो था वो मतलब किसी दूसरे शहर में थी, वो जो जेंट्स था वो कहीं और पे शिफ्ट था, जैसे गुरुग्राम में कुछ सिटीज़ थी मान लीजिए आप। तो वो क्या होता है कि वो पहले तो सप्ताह से आता था, 2 दिन से आता था, फिर उसने महीना कर, फिर 2 महीने कर दिया, बाद में उसको पता लग गया कि इसमें तो ये चीज़ चल रही है, तब मैंने वहाँ पे ये वशीकरण किया था। अब वो रिश्ता बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे केसेस चलते रहते हैं। मन को जिसने मोह लिया उसको वशीकरण से बांध दो बस, ये सबसे बड़ा षटकर्म का एक हिस्सा है। ठीक है, हाँ कॉफ़ी ਚੱਕੋ स्वामी जी। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ 2 लड़के हैं, एक लड़की है, लड़की और एक लड़के का रिलेशनशिप चल रहा है, वो लड़का भी लड़की से सच्चा प्यार करता है और एक तीसरा लड़का है वो भी लड़की से सच्चा प्यार करता है, तो फिर अगर तीसरा लड़का फिर लड़की पे वशीकरण करवाएगा तो फिर वो सही रहेगा या नहीं, क्योंकि वो वाला पहले वाला लड़का भी उससे सच्चा प्यार करता है और दोनों सच्चे प्यार तो करते हैं, लेकिन लड़की किससे करती है पहले ये तो देखें, लड़की के मन में किसके प्रति इमोशन है, भाव है, प्रेम है, लगाव है, जिसके प्रति होगा उसी का तो चांस बनेगा, सही तो वही होगा, हो तो दोनों किसी का भी जाएगा, पर सही जो कर्म होगा जिसके प्रति लड़की का भाव होगा ना वो सही कर्म होगा वशीकरण का। हो दोनों सकते हैं, क्यों वशीकरण क्रिया क्या है, एक मन स्थिति को बदलना है, मन की स्थिति, दिल की स्थिति, मन की स्थिति को उसके दूसरे के अनुरूप करना, उसके फेवर में करना, यही तो वशीकरण है। तो जो चीज़ के प्रति काम होगा, भाई दोनों मिल भी रहे हैं, दोनों लड़के भी मिल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो भाव समय अभी तो बराबर ही है ना। अब भाव को डिफरेंस कौन करेगा, लड़की के अंतर्भाव पे लड़की किसकी तरफ जा रही है, तो पहली चीज़ तो वो कि वो किसकी तरफ जा रही है, तो पहला प्रबल वशीकरण तो वो होगा। लेकिन अगर वो भी चूज कर रही है कि देखते हैं कौन है, तब जो पहले वशीकरण करेगा या जो अपना कर्म उसके पहले वो उसकी तरफ जाएगी। यानी ਇਹਦੇ ਚ लड़की ਦਾ भी ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ है। हाँ बिल्कुल, देखो दोनों को ही होना जरूरी है, ऐसे तो कोई कर देगा उससे कर दो, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है, ऐसे नहीं होता पॉसिबल। जो चीज़ रियलिस्टिक है, परंपरागत है, जो होने वाली है, उन्हीं पे तंत्र तरीके से काम करता है। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਐਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਤਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ये कुछ केसेस में हो सकता है, हो भी सकता। मैं इसके बारे में आपको बताऊं, मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपसे कुछ विद्याओं के बारे में बात करी थी। हाँ जी, 10 महाविद्या करी थी। अगर 10 महाविद्या का शक्तियों का प्रयोग, जैसे माँ कामाक्षी है, माँ कामाख्या देवी का भी सुना हुआ आपने, त्रिपुरा भैरव सुंदरी है, वो 10 महाविद्या का एक प्रारूप है। अगर उसके साथ भगवान महादेव के बताए मंत्रों को जो किलित नहीं है, किलित का समझो, किलित का अर्थ बताता हूँ क्या होता है। हाँ जी, किसी मंत्र को या किसी चीज़ को शक्तिहीन कर देना,
उसका पावर खत्म कर देना, उसको बोलते हैं कीलित करना। तो जितने भी मंत्र है ना, ये सब शक्तिहीन है, ज़्यादातर शक्तिहीन है, भी मतलब उनको कील के रखा हुआ है। कील के रखा हुआ है। वो जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे तब तक काम नहीं करेंगे। तो ये सब शक्तिहीन है। तो कामाख्या का जो मंत्र है, जो साधना है, अगर महादेव के बिना कीलित मंत्रों के साथ उसका प्रयोग किया जाएगा तो जो आप कह रहे हो ना वश में करना, वो भी संभव है। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਵਸ਼ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। मतलब वो उसी धुन में रहेगा, उसी हिसाब से चलेगी वो। ये कुछ तंत्र का ऐसा है, मतलब इसको आप डार्क साइड बोल सकते हो, मिसयूज बोल सकते हो, जिसमें आप देखा करो ना, मैं आपको कई मैटर बताता हूँ कि पेरेंट्स ने बच्चे को पाला पोसा बढ़िया किया, वो इंटरकास्ट में चली जाएगी, ऐसा क्या हुआ? प्रेम देखो एक अट्रैक्शन है, कुछ समय तक रहता है। प्रेम विवाह कितने टूटते हैं मुझे आप बताना? खूब टूटते हैं। ज़्यादा टूटते हैं, अरेंज वही टूटते हैं, अरेंज टूटते हैं न के बराबर, वही टूटते हैं। अगर उनमें इतना प्रेम होता तो वो क्यों नहीं जाते आगे? वो महज एक आकर्षण था। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, कई बार ऐसी होती है, जैसे इस कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं या कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं, किसी लड़की पे करवा दे या लड़की किसी पे करवा दे। तो देखो, जो मैंने बोला कर्म का, वो रिजल्ट तो आना ही है। अब किसका भला होगा वो परमात्मा डिसाइड करेगा, लेकिन वो चीज़ें होनी है, वो तो है। ਜਾਣੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਇਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੰਨ ਲਓ मेरे बिल्कुल आया हुआ है मेरे पास। ऐसा किसी लड़की के ऊपर हुआ था ये कर्म। लड़के ने लड़की पे करवाया था। वो लड़का था अदर कम्युनिटी का, ना हिंदू ना मुसलमान, मतलब ना हिंदू था ना कोई आपकी सिख कम्युनिटी का था, वो था अलग मुंडन। उसमें क्या हुआ, उस लड़के ने कोई काला तंत्र उस लड़की पे करा दिया खिला पिला के। अब आप एक चीज़ समझिए, एक लड़का जो महज एक साधारण सा काम करने वाला छोटा मोटा बंदा है, और वो उसकी बात कहीं पे और बहुत बढ़िया जगह की लड़की की रिश्ता हुआ है, वो उस लड़के के लिए जो उसके सामने कुछ भी नहीं क्वालिफाइड आदमी के सामने लड़के के सामने उस रिश्ते को छोड़ देती है और उसके साथ भाग जाती है। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ। उसको लगेगा नहीं, उसको दिखता ही वही है। हाँ। इसमें क्या होता है ऐसे कर्मों में कि अगले को दिखता ही वही है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है कई गलत चीज़ों से होती है, जैसे लेडीज़ का पीरियड्स का कपड़ा, ऐसी ऐसी चीज़ों से काले तंत्र किए जाते हैं कि वो प्रभावी होते ही होते हैं। तो ये सब ਜਾਣੀ चीज़ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਮਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਸ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल कई जगह काले तंत्र में करते हैं, बंगाली जादू करते हैं, बंगाली वाले जो तंत्र होते हैं वो काम करते हैं, कुछ और तंत्र करते हैं। काली मतलब मैंने आपको बताई थी पिछले पॉडकास्ट में, जो एंटिटीज़ होती हैं नेगेटिव, हाँ जी, एक तरह से उस खुशबू पे काम करती हुई, मान ली उस स्मेल पे काम करती है, उस ओरा पे काम करती है कि कैसे किसको बांधना है। तो ये चीज़ें अगर तंत्र को नेगेटिव जोन में लेके जाना हो ना, तब इन एंटिटीज़ के कारण के साथ में कुछ और चीज़ों गलत चीज़ों के प्रभाव से इस चीज़ को बदला जा सकता है। पता नहीं लगता, बस एक बार वो चीज़ें उसके मतलब प्रभाव में रेंज में आनी चाहिए करने के लिए। अगर वो रेंज में प्रभाव में आ गई तो फिर वो अपना अल्टीमेट रिजल्ट देती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया उस लड़के का, उसी के मित्र का मेरे पास फ़ोन आया था, लड़की के मित्र का, अच्छा जी, फ्रेंड था वो नॉर्मल। तो वो कहता है कि उसे मेरे एक चीज़ समझ में नहीं, लड़की इतनी पढ़ी लिखी समझदा उस लड़के से कैसे लग रही है। माँ बाप ने समझा लिया, मैंने समझा लिया, समझाने पे वो विद्रोह करके उस लड़के के साथ अलग रह रही है, जबकि वो लड़का उसको रख भी रहा है, उससे लड़ भी रहा है। तो वो लड़की अब उसको जो मेरे पास है तो उसको बोलती है कि मुझे पता नहीं क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ मेरे पे गलत तो हुई है, मुझे कुछ खिलाया पिलाया तो गया है, लेकिन मुझे दिखता ही वही है। ਜਾਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ एहसास ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ एहसास है ਕੋਈ उसको, गड़बड़ हाँ, हैगी आ। कि मेरे साथ, पर मुझे दिखता ही वही, मुझे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। उसके बिना मुझे ज़िंदगी ज़ीरो लगती है। ये उस लड़के ने मुझे बताया, उस लड़की ने बताया। तो फिर मैंने उसमें देखा, काम किया उसमें, फिर मैंने मंत्र बता के उसको कुछ विधियाँ बताई कि आपको ऐसे ऐसे करके ये पिलाना ये खिलाना लड़के को, तब जाके वो 100 महीने में उसका प्रभाव खत्म हुआ। 1.25 महीने के बाद फिर बिल्कुल नॉर्मल हुई। वो जो चीज़ें जैसे जैसे अंदर से निकलने लगी ना उसके शरीर से, जो उसमें मंत्र जो उसमें नेगेटिव एनर्जी थी, जैसे उसके साथ वो निकलने लगी, उसका ऑरा पॉजिटिव हुआ, वो अपने कनेक्टेड हुई ईस्ट से थोड़ा सा, वो चीज़ें ख़त्म होती गई। अब एक साथ कर नहीं कर सकते इस चीज़ों को,
एक साथ भी बोलते हैं कई बार, लेकिन एक साथ हो ही नहीं सकती चीज़ें, क्योंकि आप माइंड की जो प्लेटलेट्स है, मतलब जो माइंड में स्पेस है, दिल में जो स्पेस है, उसको एक साथ कैसे कर सकते हो खाली, वो तो धीरे धीरे होता है। तो ऐसे बात है। ये फिर कीता कैसे जाता है हाँ जो वशीकरण है? वशीकरण की तो कई विधियाँ हैं, अपन को परिस्थिति में देखते हैं कि कौन सी विद्या इसमें लगी, कौन सी महाविद्या से लें, कौन से तंत्र से लें, तो अलग अलग है। अघोर तंत्र है, उसमें एक अलग ही विधि है। अघोर तंत्र, जब कोई तंत्र काम नहीं करे वशीकरण का, तब अघोर तंत्र होता है। वो शमशानी विद्या से होता है, जिसे कई लोग शमशान की मिट्टी द्वारा वशीकरण बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। वो मतलब कि नियम कायदे से परे होता है। जैसे बोलते हैं ना कि ये टारगेटेड है, ये चीज़ होनी है तो होनी है, तो वो चीज़ होती है फिर। यानी लेवल बन रखे हैं अभी ये नॉर्मल वाला वशीकरण अगर वो काम नहीं किया तो उसके ऊपर उस अब अघोर तंत्र में क्या होता है, वशीकरण में जो एंटिटीज होती है ना अपनी, हाँ जी। उनका सहारा लिया जाता है। जो भूत प्रेत होती हैं। हाँ, जो भी अपने को जरूरत होगी, मान लो अच्छे भी होते होंगे, उनका सहारा लिया जाता है, उनके साथ ये चीज़ें देख के फिर करी जाती है। जैसे आपने कभी सुना होगा या देखा हो या कभी पता लगा हो कि कोई आत्मा किसी के साथ संभोग कर सकती है। सुना है। सुना है, लोगों को कल्पना भी लगती है, हम्म। लेकिन जिसके साथ घटित होता है ना, उसको पता है कि ये चीज़ें होती हैं। मैंने ऐसे पॉडकास्ट में ही सुना था, यानी किसी की स्टोरी सुनी थी, वो तो अलग बात है। एक असली वाला बंदा है हमारे वहाँ पिंड के पास ही, एक अलग पिंड है, उसके साथ ये क्रिया होती है, वो बोलता होता है। हाँ, ये फैक्ट बात है, ये 100% सत्य में, यही मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरे पास एक नहीं कई केस आए हुए हैं ऐसे, कई केस। ये फिर वशीकरण का ही होता है? वो क्यों करते हैं, अब इस केस से आप समझ जाओगे। मेरे गुरुग्राम के कोई फ्रेंड है, ठीक है, उनके मित्र की पत्नी, वो उसके दिक्कत क्या है, जो रीढ़ की हड्डी की दिक्कत नहीं आती, कि यहाँ पे घुटके खिसकना जो बोलते हाँ हैं, जी, वो स्पॉन्डिलाइटिस, slip। स्पॉन्डिलाइटिस क्या बोलते हैं उसको मुझे हाँ जी, पता हाँ भी जी। नहीं है, थोड़ा डॉक्टरी भाषा जानते स्लिप्ड हैं। डिस्क होती है हाँ, जनरल। स्लिप डिस्क। तो उसके क्या कोई दिक्कत थी, अब उसके 3-4 दिन तो रिलीफ रह जाए, जांचे हो बेई साहब, कई प्रकार की उसके वो करी गई, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला। 3 दिन बाद में वही खतरनाक काम उसके वो शुरू, मतलब वो तकलीफें, सिर्फ ये टूटना, उसको और आभास नहीं होता इससे ज़्यादा ये चीज़ें। अब वो कई गुरुओं के गया, एक के गुरु के ऐसे के गया, उसने जो मेरी को स्टोरी बताई कि सर मेरी पत्नी को मतलब यहाँ तक मिट्टी में गाड़ के मंत्रोच्चारण कर लिया, 2 दिन आराम, फिर वहीं की वहीं। मतलब उन्होंने मिट्टी में मतलब खड्डा लगा के हाँ। यहाँ तक मिट्टी भर के गले तक, और एक तंत्र क्रिया द्वारा कि अब तो इतने हिस्से में किलित रहेगी, कौन सी चीज़ें बाहर निकल, जो तंत्र करते हैं, तांत्रिक करते हैं, उसमें भी वो नहीं आई। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕੁਛ नहीं होया। 3-4 दिन ठीक रही, फिर वही। फिर मेरे पास जब केस आया, तो मैंने जब चेक किया उसमें, तो मैंने क्या देखा कि एक कोई मृत आत्मा है, प्रेत, वो प्रेत आत्मा उसके पीछे है और उसके साथ ये चीज़ गलत क्रिया कर रही है। और वो भी प्रेत आत्मा भी क्या, जिन्न, ये जिन के का, बारे मतलब में अपनी कम्युनिटी का नहीं, किसी और कम्युनिटी का। हाँ। कम्युनिटी में क्या होता है, जैसे अपन आत्माएं बोलते हैं, अदर कम्युनिटी उसको जिन्न बोलते हैं। जिन बोलते हैं। तो जब उस पर कार्य किया गया, उस पर विधियाँ लगी, तो उसको तकलीफ हुई उसको जाने में। तब जब तो सामने आई, तो उसने बताया कि इनके कोई दूर का ही कोई मतलब कोई झगड़ा हुआ है पहले का, तो वो नहीं चाहते कि इस आदमी का घर बसे। बड़े बड़े उसके 2 बच्चे, 15-15, 16-16 साल के, लड़का लड़की, और ये तब से है। और उसकी मियाद एक टाइमिंग और फिक्स था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 महीने या 1.5 महीने ही बच पाएगा, लेकिन प्रभु को मंजूर कुछ और था, वो सही समय पे आ गए अपने पास। तो मैंने उससे भी कर्म करवाए, बिल्कुल मैंने भगवान महादेव की अघोर साधना, काल साधना के मंत्रों उसका काम किया, उसको भी दिया मैंने कि आपको भी करना ही करना है। वो धीरे धीरे सब कुछ छोड़ने लग गई, आज वेल सेटल है। यानी वो बंदे से दुश्मनी थी उनकी? उस बंदे से थी, लेकिन वो क्रिया उनकी वाइफ पे उसकी वाइफ की पत्नी चली गई, जो उससे जुड़ा हुआ पत्नी का बच्चे कौन संभालेगा, आदमी पागल हो जाएगा। वैसे एक ही बंदा है, कहाँ जाएगा। तो ऐसा करो कि इसका घर ही खत्म हो जाए, ऐसी प्रक्रिया थी।
तो वो एक तरह से प्रेत वशीकरण था, जिसको अपन जिन वशीकरण बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें देखो, जिसका ऑरा नेगेटिव होता है, जिसके नक्षत्र बलि नहीं होते, जिसने किसी जन्म में कुछ ऐसे कर्म कांड किए हैं जिसका इस जन्म इस प्रकार से भुगतान है, वो आदमी इन चीज़ों से फेस होके गुजरता ही है, या तो ठीक होके गुजरता है या फिर खुद गुजर जाता है। ये सत्यता है। ये फिर जिनके साथ भी होता है उन्हें फिर महसूस होता है प्रॉपर? कईयों को तो खास स्पेशल महसूस होता है। एक बार तो मेरे पास लेडीज़ का फ़ोन है, रात को 12:30 11 12 13 बजे, मतलब 12:30 हाँ 1 बजे की बात होगी। फ़ोन आया तो शिष्य ने ला के फ़ोन दिया। तो अब देखो उस लेडीज, अब मुझे भी ऐसा लगा कि लेडीज पता नहीं कामुक प्रकृति की हो, तो उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई, मेरा दुपट्टा सर करा, मेरा ये हो रहा है। मैंने कहा तो कल बात करना। शिष्य ने कहा गुरुजी मेरे से बात करो, ठीक कल बात करना, अभी पता नहीं कुछ और मस्ती में कुछ। हाँ, अब बंदे को कई बार हो जाता है। फिर उसके पति ने मुझे बताई ये बात अच्छा। कि सर ये डेली का काम है, हमारे समझ से परे, हमने टोने टोट के ये डोरी डारे सब उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो ये चीज़ें बहुत सामने आती है। अपन मतलब इन चीज़ों में जाएंगे ना तो बहुत गहरी चीज़ें हैं। अपन हर चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो सिर्फ अपने को देख सकती है, अपन उनको नहीं देख सकते। हर चीज़ अब सिर्फ आंखों से देखी जा सकती है, मानते हैं, लेकिन कुछ बिना आंखें भी तो देख सकते हैं अपने को, जो शक्तियाँ हैं। अपन ने किसी शक्ति के ऊपर काम किया तो शक्ति दिख थोड़ी है, वो तो सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रदर्शन करती है कि यार ये चीज़ है, ऐसा है। तो वो केस भी आया था मैंने, तब उसमें भी देखा मैंने। ये मानिए रिलेशनशिप्स में यही ज़्यादा दिक्कतें आती है। ये भी एक तरह का वशीकरण ही होता है। ये जैसे मान लो किसी ने किसी दो बंदों का रिश्ता तड़वाना है, तो फिर वो ऐसी एंटिटी उसके पास भेज देते यही हैं। है, ये चीज़ यही है। किसी के गलत प्रयोग करके, या तो मंत्र साधना द्वारा, अघोर कोई भी साधना ले ले, या कोई गलत एंटिटी ले ले और किसी के ऊपर छोड़ दो कि इसके बाद एंटिटी के लिए प्रॉमिस हो जाएगी हम आपको उससे मुक्त करा देंगे, मोक्ष दिला देंगे, तो एंटिटी भी काम करेगी। तो ये चीज़ें वहाँ पे आएगी। तो वशीकरण की ये भी रूप है। तो वशीकरण तो रूपों की गिनती नहीं है। किसी चीज़ को गलत या सही को किस मंत्र साधना द्वारा नया रूप देके कार्य सिद्ध करा लेना, वो एक तरह से नया शब्द हो जाएगा वशीकरण। प्रेत वशीकरण मान लो, उसको कुछ ही मान लो कि इसके ऊपर ये चीज़ छोड़ दी। मैं इसको तंत्र क्रिया का अच्छा और बुरा प्रभाव मानता हूँ। पॉजिटिव साइड भी है इसकी और नेगेटिव भी है। दोनों। जैसे पॉजिटिव वाला पहले आपने बताया, जैसे उसमें तो दोनों को ही होना चाहिए प्यार, तभी वशीकरण काम करेगा। तभी करेगा। ये जानी बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा। ये तो किसी का अगर यूज़ करना है या उनको किसी को अलग करना है वैसे यूज़ किया जाता आपने कई बार देखा होगा कि एक कहावत सुनी कि दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है, सुना है? दिल लगा गधी से मतलब मिसमैच जोड़ा। और घर वाले बेहतरीन बता रहे हैं, अपन खुद बेहतरीन देख रहे हैं, लेकिन दिखती अपने को वो या दिखता अपने को वो है। तो वशीकरण के एग्जाम्पल आते हैं। ये कोई इतने इसमें कोई प्रेम व्रेम नहीं होता है। ये टारगेटेड काम होते हैं कि किसको हटाना, किसको लगाना, किसको क्या करना है। ਜਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये चीज़ होती है। ये होता है तंत्र, सिस्टमेटिक तरीके से किए हुए विधि विधान, मंत्र साधना, प्राचीन शास्त्रों द्वारा, मंत्रों द्वारा, वही तंत्र है। अब इस तंत्र को वशीकरण तंत्र में ले लो, उच्चाटन में ले लो, कैसे भी ले लो, परिस्थितियाँ बदलेगी, उस हिसाब से उस क्रिया का प्रभाव और तरीका बदलेगा। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋ। देखो मैंने आपको पहले पॉडकास्ट में बताई ये चीज़ की कर्मा रिटर्न्स, ये तो आप लिख लीजिए, होना तो है, या तो प्रारब्ध के रिटर्न होके आए हैं, ये भी होने, सब चीज़ें होनी है। पर अगले ने जो चाहा वो तो पा लिया, टारगेट तो पूरा कर लिया ना अगले ने एक बार। तो बाद में कौन देखता है, कोई सोचता ही नहीं बाद की बात। ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਲਾ ਕੋਈ कौन ਨਹੀਂ सोचता मुझे बताइए। ਸ਼ਾर्ਟ ਟਰਮ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। अगर ये सोचे तो कोई गलत काम थोड़ी करे, लेकिन वो सब रिजल्ट इंस्टेंट की अपने को ये चीज़ करता है। ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਵਾ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ? देखो अगर रिलेशनशिप है तो दोनों को ईमानदार रहना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा रिश्ते ईमानदारी से ज़्यादा अच्छे रहते हैं। फिर भी ऐसा लगता है किसी को, लड़के को लड़की के या लड़की को लड़के के प्रति इसके प्रति मेरा बिहेवियर, इसका व्यवहार मेरे प्रति बदल रहा है,
पहले ऐसा प्रेम नहीं है, कम हो रहा है, ये किसी और तरफ ध्यान दे रहा है, तो समझना चाहिए कि कुछ न कुछ क्रिया या कुछ गलत चीज़ें हो रही है। ये साइन है, ये आपको समझाने के कि हाँ कुछ गलत हो रहा है। तो कुछ न कुछ ऐसी छोटी मोटी घटनाएं घटित होगी नेगेटिव, कि यार ये रिश्तों का तल्खी है, ये लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, बहस होगी, महीने 2 महीने 15 दिन 20 दिन, अचानक से रिश्ता बैकअप, रिलेशनशिप का एंड, नॉट ए हैप्पी एंडिंग, जिसे बोलते हैं कि हैप्पी एंडिंग में नहीं है। फिर जो रियल प्रेम करेगा, सच्चा प्यार करेगा, वो तड़पेगा, रोएगा, परेशान होगा, वो समाधान ढूंढता फिरेगा। ये समाधान क्या होगा इसका? समाधान अगर टाइमली आ जाए तो समाधान भी उसी प्रकार का होगा जिसके ऊपर उसकी क्रिया हुई है। मान लो उस पर कौन सा तंत्र किया हुआ है, उस तंत्र के ऊपर का तंत्र और काट उस पर किया जाएगा। पति से पत्नी या किसी लड़की है, लड़के से प्रेम करी है, तो लड़की जा रही है दूर, पता लगा उस पर कोई दूसरा लड़का पसंद करे अपनी तरफ करवा रहा है, कोई कर्म कर रहा है, तो उस कर्म को काट दिया जाए, उस पर कोई उच्चाटन तंत्र किया जाए, उच्चाटन वशीकरण किया जाए उन दोनों के बीच में, कि वो एक तरह दूसरे को देखे भी नहीं, तब वो प्रक्रिया वापस सही होगी। तब वो उच्चाटन जैसे होगा तो वापस उसकी तरफ जाएगी, उसके रास्ते ही बंद कर दिए जाएंगे जो रास्ते क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ तक तो ऐसे भी मामले हैं कि कई बार तो मेरे पास एक केस है जिसमें एक लड़के ने मेरे को तो ये तक कहा था कि अगर ये लड़का मेरी इसको प्रेमिका को नहीं छोड़ रहा है तो गुरुजी इसका मारण भी कर देना। आपको ऐसे बोला था? हाँ बोला था। मैंने कहा ठीक है वो देखेंगे। लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन में नॉर्मल वो उनके बीच में ऐसा झगड़ा हुआ कि वो दूर अपने आप ही चला गया। जो हैप्पी एंडिंग बोला था ना मैंने, लास्ट में उनके झगड़ा होने के बाद उस लड़की ने उस लड़की को झगड़ के ही बोला था कि तुमने मेरे दोनों में हैप्पी एंडिंग में नहीं होने दी, आप अगर हैप्पी एंडिंग में कराते ना तो मानता। और वो वापस अपने प्रेमी के पास आ गई, लड़का चला गया। तो ये रिलेशन इशू में काफ़ी कारगर होता है। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਾਲਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂ हाँ, तो उदों इलावा ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, कदों यूज़ किए जाते? एक होता है, देखो एक तो कई प्रकार में जो मुख्य रूप से होते हैं उनका बताता हूँ। एक होता है यक्षिणी, हाँ जी, साधना द्वारा वशीकरण। एक होता है संभोग वशीकरण। हाँ जी। तो मैं आपको बताता हूँ यक्षिणी साधना द्वारा। यक्षिणी साधना क्या है? यक्षिणी एक प्रकार से जैसे पहले अच्छे और बुरे देवी देवताओं उनमें कुल है, जैसे कुबेर जी के कुल के है, हाँ जी, यक्षिणी ये उनकी है। तो यक्षिणी साधना में क्या होता है, यक्षिणी इतनी सुंदर और धन ऐश्वर्य काम की देवी है। अगर उसके द्वारा साधना की जाती है तो एक लंबा जीवन, किसी के साथ प्रेमी जीवन, अच्छा जीवन प्राप्त होता है। ऐश्वर्य के साथ भोगता है वो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के, अपने डिजायर्ड पार्टनर के साथ जो लाइफ निकालता है ना, बड़े ऐश्वर्य भोग सबके साथ निकालता है। ये होता है यक्षिणी साधना। अब दूसरी मैंने बताया आपको संभोग वशीकरण। अब ये संभोग वशीकरण या क्रिया का एक अर्थ इतना समझ लीजिए कि जैसे कोई रिलेशनशिप में है, ठीक है, उनमें काफ़ी बार फिजिकल हो चुका है, ठीक है, फिजिकल हो चुका तो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी कारणवश उनमें ब्रेकअप होता है, कोई एक पार्टी दगा करती है, दूर जाती है, तो उस क्रिया में सबसे बेस्ट रहता है संभोग वशीकरण। मतलब जे ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨशिप ਆ चाहे शादी ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ वशीकरण। तब इसमें ये संभोग वशीकरण इसलिए काम करेगा कि जो अट्रैक्शन खत्म हुआ है, एंड पॉइंट क्या होता है किसी रिश्ते का, कि उसका अंतिम चरम सुख उसने भोग लिया, ठीक है, भाई किसी लड़के लड़की को आपस में भोग लिया, तो आप भी जानते हो भोगने के बाद मतलब यूज़ करने के बाद आपको एक समय बाद लगता है ठीक है यार, ठीक है, पति पत्नी में कहाँ रहता है वो आकर्षण। रिलेशनशिप में भी ऐसे होते हैं। अब उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी आ जाए, कोई गलत क्रिया हो जाए तो रिश्ता ब्रेकअप की तरफ जाता है। जैसे मान लो कि लड़के वालों ने या लड़की वालों ने, पेरेंट्स ने कोई कहते नहीं दूसरी जगह करना है, बढ़िया परिवार में तो वहाँ करेंगे, वरना तेरे को हम ऐसे कहते इमोशनली ब्लैकमेल कर दे, तो क्या हुआ फिर वो क्या करेगा, वो तो उन्हीं की तरफ जाएगा। अब उसमें इतना अट्रैक्शन रहा नहीं, उसने जो देखना था पालना था पा लिया एक दूसरे में, लड़के लड़की में, अब क्या बचा, कुछ बचा तो है ही नहीं ना, कुछ शेष नहीं है, तो चला जाएगा। थर्ड पार्टी आएगी तो चला जाएगा कोई सा रिश्ता, कोई तंत्र हो जाएगा। मान लो पेरेंट्स ने करवा दिया कुछ लड़की के ऊपर कि उस लड़के की शादी नहीं करें,
बुला दे, कोई क्रिया ही करवा दी, उच्चाटन कुछ भी मान लीजिए, उससे दूर होने की, ਇਦਾਂ तब ਦੇ क्या ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੇਰੈਂट्स ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ? होगा? बिल्कुल, आप मैंने ये कहा कि उच्चाटन तंत्र की जो वशनिक क्रियाएं बहुत आती है, रिलेशनशिप के बहुत इशू आते हैं। दिल्ली के फ़ोन में 90% फ़ोन मेरे पास ओनली रिलेशनशिप के वशीकरण के आते हैं। आजकल ये जनरल मुद्दा है ये, पति पत्नी दूर रहते हैं, लड़के लड़की भी दूर रहते हैं, कभी कभी मिलते हैं, कोई कामकाजी होता है, मान लो कोई एमएनसी में, जैसे मैं आपको केस बताता हूँ, एक यूएस का बताता हूँ। यूएस में क्या, एक बंदा है जो अपना इंडिया का ही है, वो अच्छे पैकेज पे चला जाता है बाहर यूएस में, वहाँ जाने के बाद जिम्मेदारी करके निभा रहा है। फिर वहाँ जाने के बाद अब उसको देखो ज़रूरत होती है, फिजिकल नीड जिसे बोलते हैं। अब कोई कलीग है, उससे प्रेम हो जाता है। अब प्रेम तो हो गया, लेकिन एक तरफा है, उधर से कम है। फिर वो बढ़ भी गया, कुछ प्रोमिसेज भी कुछ आगे भी गए, तो उस क्रिया में उनके बीच रिलेशन भी हो गए। लेकिन जैसे कुछ थोड़ी सी बातें हुई तो लड़की चली गई। अब उस लड़के के तो वही दिमाग में है लड़की, तब उस अवस्था में मैंने वो सम्मोहन किया था उसमें। और वो एक माँ कामाक्षा देवी का, त्रिपुरा सुंदरी का प्रयोग है, जो मैंने अभी बताया था ना आपको, उसका महादेव कुछ मंत्रों द्वारा जो कीलित नहीं, उनके द्वारा वो मैंने किया था। यानी ऐसे केस आते हैं ना काफ़ी? बहुत केस ऐसे ही आते हैं मेरे पास, तो आते रिलेशनशिप के हैं। गुरुदेव हमारे बीच में ये अच्छा था, जैसे सगाई का केस था, कई सगाई के आते हैं केस, सगाई हो गई अचानक से टूट जाती है, मना कर देते हैं। कोई भी नहीं चाहता कोई अच्छी जगह किसी का ब्याह हो, शादी हो, कुछ ऐसा हो, ब्याह वगैरह नहीं, तो करवा देता है। ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਐਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਭੇਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 2 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਰਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? सही जगह जाएंगे तो हो सकता हो भी जाए, और सही जगह नहीं जाएंगे तो फिर होना नहीं है। और जिसने ये सिद्धियां कर रखी है, जो इन कामों के बारे में जानता, आज तक करके आया है, वही कर पाएगा, हर कोई कर ही नहीं सकता। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਆਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ? वशीकरण देखो, जैसे आपने कोई मान लो किसी के ऊपर कुछ तंत्र किया हुआ हो और फिर रिलेशन टूटा हो, तब जितनी एंटिटीज़ हो या जो भी चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, उसको बनाने के लिए कुछ भी प्रयोग करना पड़े ना, वो सही है। अच्छा, हाँ, उसमें गलत नहीं है, हाँ, उसको बनाना अपने रिश्ते को, उदों तो करना ही पैना। ठीक है। क्योंकि अगर पता लगे कि उसमें कुछ गलत चीज़ें अगले ने भी कार्य करी है, तो जरूरी नहीं कि अपने कुछ चीज़ों से, ठीक चीज़ों से, सात्विक चीज़ों से, पॉजिटिव चीज़ों से वो ठीक हो, अपने को भी कुछ नेगेटिव पावर, शक्तियाँ, जैसे कर्ण पिशाचनी की चीज़ों का प्रयोग करना ही पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि तभी जाके सफलता मिलेगी। क्योंकि उन्होंने भी वैसी शक्तियाँ यूज़ की हैं तोड़ने के जो लिए। जैसा करेगा उसके साथ अगर वैसा साथ में सामने नहीं आएगा ना, तो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा ही नहीं। रिजल्ट कैसे मिलेगा भाई? जिसने कुछ काम किया, उसका प्रभावशाली उस पर एक तरह से चीज़ होनी चाहिए, तभी तो वो चीज़ टूटेगी, हटेगी, घटेगी। इसलिए उसके बिल्कुल अपोजिट चलना हो। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਬਈ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਆ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਨ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ ਸੀਗੀ। देखो, जैसे आपने चीज़ें पूछी, तो इसमें मैं लड़की और लड़के, या मतलब पति पत्नी दोनों की बिहाफ पे कहूँगा। हाँ जी। जैसे मान लीजिए, मैंने चीज़ नोट करी है आज तक मोस्टली केसेस में, लेडीज है, लेडीज पे अगर तंत्र होगा या कोई तुड़वाएगा, तो उसके पेट के नीचे हल्का हल्का दर्द होगा। एक तो वशीकरण की सबसे मैंने एक चीज़ नोट करी, तंत्र की रिजल्ट, हल्का हल्का दर्द होगा। उसके पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे, कुछ दिन बाद में उसके साथ अचानक सडन कुछ घटनाएं घटेंगी जो उसको वहम लगेगी। घटना कैसी घटेगी? जैसे रात को सो रही, कुछ पायलें बजती दिखेगी, कुछ अलग अलग आवाज़ें आएंगी, कुछ महसूस होगा, नेगेटिव होगी, नींद नहीं आएगी,
अचानक से सडन उड़ जाएंगे, सो रहे हैं, अचानक से बुरा स्वप्न देखेंगे, उड़ जाएंगे, तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। जो अच्छा प्यारा है खुद का पति, वही बुरा लगने लगेगा, उसमें गलत चीज़ें दिखने लगेगी। मतलब वो धीरे धीरे पॉजिटिव देखना सोचना ही बंद कर देंगे, सिर्फ उसके थॉट्स ही नेगेटिव होंगे। ਜਾਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੰਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਤਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਲੱਗ ਹੋਣ वाला। कैसे भी मानो, चाहे किसी ने किया हो गलत काम, उसके साथ तंत्र किया हो, वशीकरण किया हो, या उसके नेगेटिव और आगे जैसे कोई नेगेटिव पावर की वजह से ऐसा हो रहा हो, दोनों कंडीशन में ऐसी चीज़ें सामने घटेंगी ही घटेंगी। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ मैंने ਬੰਦੇ बताया था ਨੂੰ पिछले पॉडकास्ट में आपको कि कई बार अपन कुछ गलत जगह से निकलते हैं तो कुछ चीज़ें अपने को अट्रैक्ट करती है, तो कई बार हो जाती है वो चीज़ अपने मैच हो जाती है अपने ऑरा से, तो रिजल्ट देती है। और ज़्यादा समझ ना हो तो मैंने बताया कुछ जैसे सामान्य टोटके वो करके देख सकते हैं। जैसे नमक होता है, काला नमक साबुत, हाँ जी। वो ले ले, मंगल और शनि को उवार के 7 बार अपने एंटी क्लॉकवाइज करो उसको, और चौराहे पे या किसी भी सुनसान जगह फेंकवा दो उसको। 2-3 दिन आपको आराम रहेगा, आपको पता लग जाएगा अपने आप। ਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, पता ਕਾਲਾ लग ਨੂਣ ਲੈ जाएगा। ਕੇ हाँ, ਐਂਟੀ क्लॉकवाइज घुमा के किसी खाली जगह सैट दो। 2-3 बार फेंकवा दो, आपको एहसास हो जाएगा, 19-20 फर्क आने लग जाएगा, पता लग जाएगा। ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵਾ। बिल्कुल। ਇਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਤਾ, ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जेंट्स ਕਿੱਦਾਂ? के लिए लड़का मान लीजिए वो पढ़ रहा है तो पढ़ने में फिर दिक्कतें आएंगी। व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो उसका बिजनेस में दिक्कत आएगी। उसका बिजनेस जो चार उसका रिजल्ट नहीं आएगा, वो दिन ब दिन नीचे आता जाएगा। उसको मानसिक परेशानी आएगी। उसके सडन कुछ जैसे मान लो ऐसी घटनाएं घटी जैसे एक्सीडेंट होना या कुछ और नेगेटिव चीज़ें, लॉस लगना, ऐसी चीज़ें उसके सामने धीरे धीरे घटित होना शुरू हो जाएगी। वो दुकान है, व्यापार, पड़ोसी के पास तो बहुत सारे कस्टमर है, खुद के पास 2 ही नहीं है, ऐसी स्थिति आने लग जाएगी। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਨਫਰਮ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੂਣ ਘੁਮਾ ਕੇ? बिल्कुल, वो तो उसका दूसरा प्रयोग है। ਅੱਛਾ ਜੀ। उसका एक मंत्र है, पीली सरसों ले ले हाथ में एक तो, ਹੂੰ ठीक है, दालचीनी ले ले 7 ले ली, दालचीनी पीली सरसों तो रख दे दुकान में, जब रात को हो जाए रख दी। दूसरे दिन आकर उसको उठा के, सिर्फ एक मंत्र है, वो बताना उचित नहीं होगा, फिर मैं बता देता हूँ। भैरव का मंत्र है, ओम ह्रीम काल भैरवाय आपदा उद्धारणाय कुरु कुरु काल भैरवाय ह्रीम ओम फट, चारों कोनों में ओम ह्रीम काल भैरवाय आपदा उद्धारणाय कुरु कुरु काल भैरवाय ह्रीम ओम, चारों पे चलने दो, उसको पैरों में आने दो। 7 दिन कर लो। 7 दिन क्यों? 7 वार, 7 वारों के नक्षत्र, 7 वारों के राहु काल, जो नेगेटिव जोन के सारे आ जाएं, उसको रिजल्ट पता लग जाएगा 7 दिन बाद में, पॉजिटिव होने लग जाएगा कि तंत्र तो है। ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ। हाँ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾन नहीं हैगी फिर मतलब उसका कोई बिजनेस है ही नहीं, उसके पास दुकान नहीं है, वो कोई और जॉब वगैरह करता है फिर? जॉब में उसको देखना, जॉब में बहुत प्रॉब्लम आएगी उसके, हो सकता है जॉब छूट जाए, डिमोशन हो जाए प्रमोशन की जगह, वहाँ पे 7 वाले धीरे धीरे उससे शत्रुता करने लग जाएं, जलने लग जाएं, उसको डिमोट करने लग जाएं। जो उसके साथ जो आज तक पॉजिटिव सब निगेटिव में बदलना शुरू हो जाएगा। रिश्ते तक, उसके प्रति जो भी रिश्ते वो तक उनमें ये रहेगा। फिर वो कौन सी क्रिया कर सकता है? वो यही करेगा, वो भी उस दुकान की स्टेज में, उस स्टेज में सुबह उठ के करेगा खुद अपने लिए। वो घर पे कर लेगा फिर? घर पे कर लेगा, उनको इकट्ठा करके कहीं भी फेंक देगा, सब पता लग जाएगा उसको। यानी फिर सुधार आने लग जाएगा, तो फिर उन पे मतलब हुआ है वो पता लग जाएगा उसको। फिर उसका यानी जो परमानेंट सोल्यूशन है वो तो फिर परमानेंट सॉल्यूशन देखो उसका, एक बार वो तो डेटा है तब पता लगे, क्योंकि उस पर कौन सा तंत्र है। तंत्र कई प्रकार के, साबर तंत्र है, भैरव तंत्र है, कई प्रकार के तंत्रों की कोई व्याख्या, एक शक्तियाँ कई प्रकार की है। अब उसको किस रूप में कैसे प्रयोग किया गया, अघोर तंत्र है, तो उस पर डिपेंड है कि आखिर इसके ऊपर कौन सा क्रिया या मशान जो भी किया हुई है वो सामने तो तभी आएगी जब अपन चेक करेंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜਾਣੀ पते लगा बिना अपन कैसे कह सकते हैं। ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। हाँ, फोटो, नाम,
डेट ऑफ बर्थ की भी इतनी आवश्यकता मुझे नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ तो अपने को चाहिए कि जब काम करते हैं उसका, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पे तो कई पैदा होते हैं, तो जन्म कुंडली का काम हो गया। लेकिन फोटो सबकी एक सी थोड़ी होती है। परमात्मा ने भी जो चेहरा गढ़ा है सेम भी होगा हम शक्ल, तो भी उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा, इसलिए फोटो ज़्यादा काम आती है। फोटो और नाम पहले पता करने के लिए भी क्या हुआ है? फोटो नाम बताओ, बस दो ही बहुत। क्रिया करने के लिए फिर कुछ चीज़ें चाहिए, गोत्र वगैरह, वो बात की बात है। ठीक है, क्रिया तो नहीं बता सकते अभी कैसे होगी? क्रिया तो अभी फोटो हो तो मैं भी बता दूँ, कोई मंत्र वगैरह करके कि उस पर कैसे मंत्र होगा, फिर उसकी कैसे विधि होगी। जैसे मान लो अभी किसी अपन ने लाइव में बताऊँ तो कोई लड़का है, मान लो उसकी फ़ोटो अपने पास आ गई, अपन ने चेक कर ली, तो चेक कर ली तो वो 2-3 दिन जैसे पूजा में पड़ी रहेगी, अपन देखेंगे तो फोटो हल्की सी उस पर कालापन आने लगेगा, वो पूजा में रखेंगे आप? हाँ। फिर जैसे उसकी क्रिया होगी तो उसके मंत्र जाप होंगे। जैसे जैसे मान लो ये फोटो है, यहाँ पे रख दिया अपन ने, तो उसकी जब पूजा होगी उसके मंत्र होंगे, जैसे 21,000 41,000 उस क्रिया पे तंत्र को हटाने के लिए। अब जैसे वो क्रिया चलेगी तो उसको आराम मिलने लगेगा। अब 21,000 में कितना रिलीफ है, पता लगा कि 41,000 में और रिलीफ मिला, आगे बढ़े, कुछ और तंत्र उस पर किया अपन ने, कुछ खींचा, पता लगा उस पर और कुछ चीज़ भी है उसके ऊपर गलत सलत, या उसके परिवार में है, पता लगा कि यार जो भी है कोई और ही चीज़ है, फिर उस पर क्रिया हो तब वो चीज़ क्लियर होती है सामने। इसका लाइव यही है। ਜਾਣੀ ਇਹ ਤੰਤਰ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂग ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾ? बिल्कुल टाइम लगता है, क्योंकि वो एक साथ कोई क्रिया हो नहीं सकती एक साथ, क्योंकि क्रिया किस पे हो रही है, एक बंदे पे हो रही है, अगले ने भी कर रखी है, अपन भी उस पर कर रहे हैं, तो वो तो दो क्रियाओं से पीड़ित हो जाएगा। पता नहीं मेरी क्रिया का हो, अगर मान लो सामने वाले को पता लग जाए तो गड़बड़ करे, तो उसका भी फिर काट करना पड़ता। तो ये कई चीज़ें हैं। ਇਹ ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇਗੀ, अदर कंट्री चलेगी, हो जाएगा, हो जाता है, हो जाता जो, पर वो मिले जुले बातचीत करिए, उनमें कुछ होना चाहिए ना, आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। हाँ, पहला जनी हो जाएगा उसमें। तो ये तो जो जब मंत्र साधना तो अपार है, इसकी कोई समय सीमा थोड़ी है, दूरी वूरी कुछ भी नहीं है, ये तो अपने आप में काम करती है तंत्र क्रिया। तो बस फोटो वही होनी चाहिए ना, मैंने बताया डेटाज अगर सही है ना फोटोज़ वगैरह, तो काम वही होना है जो अपन करें, जब वो चाहे 7 समुंदर पार हो चाहे इधर हो। अब अब्रॉड इंडिया है, अब वहाँ पे कनाडा यूके जो केस चलते रहते हैं, सोल्व होते रहते हैं, वो तो दूर ही है, चाहे वो वहीं दोनों रहे तो मेरे से दूर है, काम होता है, रिजल्ट होता है ना उसका, समाधान तो होता ही है। अब रिलेशनशिप के इशू वहाँ खूब आते हैं, कनाडा के 50% इशू आते हैं मेरे पास डेली, 5-10 केस आते रहते हैं, और मोस्टली आपकी सिख कम्युनिटी के होते हैं। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਕਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ? हाँ क्या भी ऐसे मतलब ऐसे केसेस ज़्यादा क्यों आते हैं आजकल रिलेशनशिप में? हाँ, मैंने यही तो बताया ना आपको कि जैसे होता है ना भोजन भजन प्रेम, ये हमेशा छुपा के रखनी चाहिए। ये हमेशा क्या है, किस चीज़ के हैं, भोजन भजन यारी सदा एकांत की अधिकारी, ऐसे नहीं बोला गया ये चीज़। आप जो खाना खा रहे हो एकांत में खाइए, भजन है प्रभु का वो करिए, आपकी यारी है प्रेम है उसको छुपा के रखिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं किसकी क्या नज़र लग जाए और वो उसको अपनाने के लिए कोई क्रिया करवा दे। हाँ, पहला कारण तो ये है। दूसरा चीज़ है, मान लो कोई लड़की है कहीं पे जॉब कर रहे हैं तीनों चारों, एक लड़के के साथ वो प्रेम में है, ठीक है, उसने उसको पा लिया, लेकिन हो सकता है वहीं पे और भी तो लड़के उसकी तरफ नज़र लगा के देख रहे हो, बात तो वो भी कर रहे हैं। तो अगर मान लो उनको पाना हो तो गलत तरीके से उसको तंत्र क्रिया करके तो पा तो सकते ही हैं एक बार तो उनका तो रिश्ता टूट गया ना, दोनों का ब्रेकअप तो हो गया, चाहे वो कुछ टाइम के लिए टूटो, 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, चाहे अगले को मिली भी नहीं हो, उसने तो उसका तोड़ा ही दिया हो, ब्रेकअप तो करवा दिया, उसको मिलना हो तो सेकेंडरी इशू है। तो ऐसे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, कई बार अफेयर्स हुए बाहर, लड़कों लड़की थर्ड पार्टी से अफेयर हो गया, ये रीज़न होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको अभी संभोग वशीकरण का उदाहरण दिया, जब स्त्री और पुरुष में मिलन की जो सीमा होती है वो संभोग तक खत्म हो जाती है, दैट इज़ ए क्लाइमैक्स, चरमोत्कर्ष है वो। आप कोई कुछ भी चीज़ देखते हो, कोई भी ड्रामा कुछ भी, उसमें आप एंड तक क्यों बने रहते हो? क्लाइमैक्स के लिए, दैट्स नॉट ए मैटर, ठीक है।
वैसे ही जिंदगी में भी क्या होते हैं, कुछ लोगों में एक तरफ तो होता है बिल्कुल जेन्युइन प्रेम, लेकिन एक पार्टी में क्या होता है, कई बार शरीर तक से या शरीर से ज़्यादा मोह नहीं रहता है, तो वो जानबूझ के भी चला जाता है बाहर। तो उसको जब पति पत्नी रिलेशनशिप में जब सारे पर्दे खत्म हो जाते हैं, मोह चला जाता है कई बार, तो वो कई बार खुद भी जानबूझ के भी दूसरी तरफ जा सकता है, या वो नहीं भी जाए तो कोई स्वार्थवश उसको अपनी तरफ कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एक तरह से, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक केस आया जिसमें पति पत्नी दोनों, पति पत्नी नहीं थे, वो एक्चुअली रिलेशनशिप में थे, लाइक के हस्बैंड वाइफ रहते थे, दोनों एमएनसीज में थे। ये मेरा बॉम्बे का केस है। दोनों अच्छे पद पे। अब लड़के का खाली दूसरी जगह मतलब और प्रमोट होकर कुछ सीईओ अच्छे पद पे जाता है, वो कुछ समय साथ रहने के बाद उनमें झगड़े होने लग जाते हैं। जब मैंने बाद में देखा तो उस लड़के का एक्चुअली जहाँ पे वो गया है ना, उधर कहीं पे और वो थोड़ा अट्रैक्शन डाइवर्ट हो गया। अब इस लेडीज़ ने सिर्फ उसके लिए शादी भी नहीं की, रिश्ते भी तोड़ लिए। तब ये लेडीज़ मेरे पास आई थी कि मुझे वही चाहिए, मैं उसी से प्रेम करती हूँ, मैं दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती। तब मैंने चेक किया था कि उसका प्रेम है, लेकिन प्रेम महज एक आकर्षण ही था, सिर्फ कामुकता ही था लड़की का, लड़के का। अच्छा, लड़की तो पूरी तरह से हाँ, उसके लड़की तरफ सच्चे समर्पित थी, सरेंडर थी, हाँ, लड़के ने वहाँ पे किया था। तो ये केसेस ऐसे ही चलते रहते हैं, ऐसे आते रहते हैं। ये तो एक तरह से ह्यूमन बिहेवियर टेंडेंसी हो गई, एक से तरह से दूसरे से डाइवर्ट होना, या कोई डाइवर्ट करा लेगा। आजकल पता है क्या सुख सुविधा क्या हो गया, सबको क्या चाहिए, पैसे लगने ही है ना, जो चीज़ें वो पालो बैठे आती है ना, वैसे हर चीज़ की सर्विस या सुविधा मिलने लगी लोगों को। कोशिश करते हैं हर चीज़ को अपनाने का, तो सक्सेस हो जाते हैं कई जगह, ऐसा ही। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭੋਜਨ ਭਜਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਯਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਡਿਵੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਐਂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। भाई आपने किसी रिश्ते को शो ऑफ कर दिया, तो मैंने आपको ये बताया कि शो ऑफ करने के बाद पहले रिलेशनशिप की मैं बताता हूँ। जैसे कोई लड़का लड़की है, लड़की अच्छी सुंदर है मान लीजिए, या लड़का पैसे वाला है, तो आप तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर लड़की सुंदर है तो क्या नज़र उसी की रहेगी, दूसरे की नहीं रहेगी क्या? और किसकी नज़र किस लेवल की अपन थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं, और उस नज़र से वो काम करवा ले तो किसी से। जैसे मान लो अभी एक केस मैं बताऊँ, वो थोड़ा सा फिल्मी केस है, बोलना नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं। बताऊंगा नहीं, वो थोड़ा सा सेलिब्रिटी केस था। उसमें क्या हुआ, लड़के लड़की दोनों ने लिव में थे, फिर शादी करी, लिव के बाद में शादी की। ठीक है। लड़की बेहद सुंदर, बहुत अच्छी आकर्षक, लड़का भी बढ़िया। उस घर में उनका एक मित्र का आना जाना है शादी होने के बाद, और वो लड़का उसको हर तरह से रिप्रेजेंट करता है अपनी पत्नी के सामने। ठीक है, तो एक चीज़ तो पक्का है कि पति पत्नी का जो रिलेशन है, जो प्रेम है, जरूरी नहीं 24 घंटे शुरुआत से लेकर आगे तक वही रहेगा। अगला बंदा काम करेगा तो कुछ हो भीगा, ऊंच नीच भी होगी। अब वो क्या है, जो थर्ड पार्टी, वो जो बंदा उनके, उसका टारगेट वो लेडीज़ थी। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में ऐसी टकराव होगी, उनकी डाइवोर्स तक की नौबत आ गई। उनके डाइवोर्स तक आ गई तो देखो उसमें भी किसने समझदारी दिखाई, लड़के ने। लड़की को सब कुछ समझ के हाँ इधर जा रही है, तो भी उसने कुछ नहीं करा। उसने सिर्फ मेरे को कारण पूछा, तब कारण मैंने देखा तो मैंने उसमें पाया कि उस पर कोई तंत्र हुआ है लड़की थे, और तंत्र भी इस लेवल का था कि अगर उसकी मियाद पूरी हो जाए तो वो उसे हटे नहीं। तब उस तंत्र की मैंने काट की थी। तंत्र की यानी कोई टाइम होता है भी, इतने समय तक अगर वो चलता रहा तो फिर डन हो जाएगा। एक टाइम होता है इनका कि इस टाइम में इसका काट ये होगा, इस टाइम में इसका काट ये होगा, इसका काट ये होगा, अब ये काट नहीं होगा। यानी इदां दे भी तंत्र ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਾਟ ਹੁੰਦੀ नहीं। हाँ, जैसे मान लो काट कैसे हो गया, जैसे रिश्ता टूट गया, पहली तो बात, फिर बात मज़ा नहीं आएगा। दूसरी बात, काट होने के बाद मान लो उसमें फिजिकल रिलेशन हो गए तो फिर तो बड़ी बात हो गई ना। फिर पता नहीं करे ना करे, अपने भी इच्छा है, अगले की भी इच्छा है। वही कह दे, मैं ही कह दूँ यार तो क्या करे, लेकिन वो तब कह दे कि नहीं फिर भी चाहिए, तो फिर सोचे उस पर कर्म अलग प्रकार के हो, अघोर तंत्र के प्रकार के उस पर काम करें।
तो ये चीज़ है इसमें। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, लड़की ज़्यादा करती सीगी तो लड़का नहीं करता सीगा, मतलब वो ऊपर ऊपर से दिखा रहा था भी मैं भी करता हूँ। आप देख के बता देते हो भी जो अगर किसी ने पूछना चाहा बिल्कुल, वो तो बहुत फोटो आते हैं, बात करते पता लग जाएगा भी वो सच में वो भी करता है या नहीं करता है। ऐसे अगर कंफर्म हो जाए फिर काफ़ी रिश्ते बच सकते हैं ना। बिल्कुल, वो तो फोटो जैसे आएगी डेटा आएंगे, दोनों का ऑरा चेक होगा, ऑरा चेक होते कुछ समय मांगूंगा मैं, उसमें देख लूँगा जो भी चीज़ है सामने आ जाएगी भाई ये सही है आपके लिए या नहीं सही है, क्योंकि कई बार अगले ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, फिर जब रिश्ता टूटता है तो ज़्यादा दुख लगता है। कई बार लड़कियां मेरे पास 2-2 3 दिन बॉयफ्रेंड की फ़ोटो भेजती है, गुरुजी मैं ये मेरे से ये भी प्यार करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, अब मुझे कौन सा चूज़ करना है जो मेरे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, अब बताइए आप। उसका भी जवाब देना पड़ता है। ये इतनी फैक्ट चीज़ें हैं कि कोई कहता है ना ये लड़के ही कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ लड़कियाँ आउटस्टैंडिंग है। वो अपने लिए बेस्ट टू बेस्ट सोच के रखती है कि मुझे कहाँ सेटल होना, किसके पास जाना है। वो इमोशनली कम सोचती है आजकल, उनका भी और अपने आप में बहुत हाई लेवल का है। तो आप तो ये सोचो कि रिश्तों में 20-30% लड़कियों का भी खेल होता है। एक ही जगह बात नहीं होती है। जनी ज़्यादा केस ये लड़कियां वालों आते हैं भी जी? मेरे पास दोनों केस आते हैं, लेकिन सारे केस ऐसे आते हैं कि अबे क्या बात करूँ। इतना समझ लीजिए रिलेशनशिप के जो इश्यूज आते हैं ना, वो अल्टीमेट आते हैं मेरे पास। कई बार तो मुझको नई स्टोरियाँ सुनने को मिलती है उनसे। कोई एक आधी स्टोरी शेयर करना चाहो? अभी मैंने बताया ना 3 लड़कों वाली। हाँ। एक लड़की किसी ऑफिस में कार्य कर रही है, वो बॉस से भी अट्रैक्ट है, ठीक है, एक उसको हेल्प करता है मैनेजर, उससे भी अट्रैक्ट है, और एक उसकी कहीं पे बात चल रही है एज ए फाइनल है उसका फियोन्से होना, मंगेतर होना। अब वो मुझे पूछती मिले 3 से बेटर कौन है, प्रपोज तीनों कर रहे हैं, बातचीत तीनों में चल रही है, आप बताइए मुझे क्या जवाब देना चाहिए। तब मैंने पूछा तू कहाँ कंफर्टेबल है, तेरा मन कहाँ सुकून पाता है, ये बता। तब कहेगी देखो बॉस का रीज़न है मेरे पास, कुछ मुझे आगे जाना है। मैंने कहा आगे तो दूसरी कंपनी में चली जाएगी। मैनेजर हेल्प करता है, लड़का जिसका फियोन्से है वो, उसमें मेरा भविष्य मैं इसलिए देखती हूँ। तो मैंने कहा तेरे माता पिता का भविष्य किसमें, पहले ये बता तेरे साथ, कि ये नहीं कि तू कल को इन दोनों में जाए फिर वापस आ जाए। तब उसमें देखा था मैंने कि चल अब तो ऐसा कर, ये तेरा जो मन है ना, कई बार क्या होता है, एक कहावत है मन चल चल बावरा रे। मन जो होता है इंद्रियों का 5वीं 6ठी इंद्रिय है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा कुछ आदमी को अपना ओरा बनाना क्रिएट करना पड़ता है, ताकि वो एक पे आके रुके। इस भाग दौड़ की लाइफ में लोगों के पास समय नहीं है सोचने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए कुछ भी। वो मशीन है, एक्चुअली मशीन है, आज का प्राणी मशीन है। उसको कैलकुलेट कौन करती है, आज की सुविधाएं। मोबाइल नहीं करता कैलकुलेट, बताइए मुझे आप। हर चीज़ आदमी को लगता है कि मैंने मशीन बनाई है, लेकिन रियलिटी मैंने देखा कि अब मशीनें आदमी को चला रही है। वो कैसे सोएगा, कैसे बैठेगा, कैसे। हम आदमी आप मशीन बन गया, मशीन ही, और क्या है। क्या करता है मैं बताऊँ, वो फ़ोन बिना नहीं रह सकता। फ़ोन 24 घंटा उसके पास रहता है कि नहीं रहता है। पत्नी से फिर भी कम रहेगा, गर्लफ्रेंड से फिर भी रहेगा, चीज़ें। हालांकि ये नहीं कहता कि फ़ोन में कुछ चीज़ें हैं, कुछ है, जुड़ाव है शक्तियों का, लोगों का। फायदा भी है एक पासे भाई उन जैसे मान लो कि लड़का का ही फ़ोन है, लड़की के साथ में उस फ़ोन के द्वारा उसका कनेक्शन 3-4 जगह भी तो है ना लड़कियों से, कैसे। तो ऐसे करके आदमी क्या है, मन को, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उसको थोड़ा कंट्रोल पावर करना भी जरूरी है, कि कहीं ना कहीं अपने को रोकना पड़ेगा। ये फिर मन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਵਾ ਚਾहे लड़की। अब देखो अभी इस टॉपिक पे मेरे एक फ़ोन आया क्लाइंट लड़के का एक, हाँ जी, उसने मुझे पता फ़ोन करके क्या कहा कि गुरुजी मैं इतने शहर मेरे वो का है। तो मैंने कहा यार ये गलत है यार। तो पता उसने क्या बोला मुझे, कि भगवान श्री कृष्ण के भी तो इतनी गोपियाँ थी, उनके तो अफेयर्स थे। ऐसे एग्जाम्पल देते हैं लोग। मैंने कहा यार बात तो तूने बहुत बेहतरीन करी है, लेकिन श्री कृष्ण के आसपास है क्या तू, कहीं पे भी तेरे को लगता है क्या भाई, तेरे को ऐसा लग रहा है कोई ऐसी कुछ शक्ति हो, एंटिटीज हो, या कुछ समझता हो, किसी नहीं है तो फिर मत इस बात को सोचना, प्रश्न करना भूल जा। तुझे जो चाहिए वो उस पर बात कर, अगर वो जेन्युइन तो उस पर बात करेंगे, नहीं करेंगे। उसको क्या, वो मेरे से वशीकरण के लिए आया था कि मैं इस पर भी कर दूँ, इस पर भी कर दूँ, उस पर भी कर दूँ। तो चीज़ें आती रहती। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਈਫਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। हाँ तो देखो एग्जाम्पल तो दिया ना उसने, तो देने वाले को पहला प्रश्न क्या, तू राजा है क्या,
यू हैव द पावर लाइक दिस, भाई आपके पास राजा के जैसे गुण हैं, पावर हैं, उतना पैसा है, इतनी संपदा है, इतने रानियों के रहने की व्यवस्थाएं हैं। वो राजा वाली स्थितियां थी जब उसके पास शक्ति पावर था। उनके पास रानियां क्यों थी? वो इसलिए थी कि वो अपना आप में प्रबल शासक था। लोग उससे मित्रता करने के लिए अपनी बेटियों बहनों की शादियां करवाते थे, कई कुछ रिश्ते उनके मनपसंद होते थे। तो अब आप में ऐसा गुण है तो करिए, क्या दिक्कत है? आप कर सकते हो, अगर आप राजा के तुल्य हैं तो करिए, पड़ोसी देश के, स्टेट के, जिले के दबाव बनाइए, करिए, क्या दिक्कत है? ये जेन्युइन बात करो आप। तो मैं तो जेन्युइन करता हूँ, देखो मेरी एक आदत है, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है ना तो मैं उससे फ्रैंकली बात करता हूँ। सही बात है। और मुझे लगता है कि हाँ इसके लिए करना चाहिए और हाँ जरूरी है तो मैं कर देता हूँ। मेरा मन है उनकी तरह मूड है, मेरा भी मन है मूड है, कर देख लेता हूँ। ये बात है। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਏ वो? देखो टिकना मैं एक पे ही चाहिए। अगर आपको प्रेम है तो प्रेम तो एक से ही हो सकता है, बाकी से प्रेम थोड़ी हो सकता है। माता पिता है, सबको माता पिता मान लेते हैं क्या आदमी? नहीं, ये सब मेरे पेरेंट्स हैं, ये मानते हैं क्या? तो प्रेमिका भी एक ही हो सकती है। आप कोशिश करें उसको पत्नी के रूप में लाने का, वाइफ के रूप में लाने का। जेंडर चेंज जब मेल हो तो उसको भी अपनी प्रेम को उसको पति के रूप में लाना चाहिए। मतलब कोशिश यही करो कि फेर बदल नहीं करें, क्योंकि आप जो करोगे वो आपको मिलेगा। दगा किसी का सगा नहीं। तो ये कई बातें होती हैं जिसमें कभी भी कोशिश ये रखो कि पहले ईमानदारी खुद करो। हाँ, फिर आपके साथ गलत हो रहा है, कुछ गलत तंत्र हो रहा है, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो फिर अपन उस विद्या करेंगे, जिसने जो किया उसको उससे भी ज़्यादा उसको भुगतान मिलेगा। इसमें ऐसे भी होता है जैसे कई लोग कहते हैं भी मान लो भी मैं तो बहुत सच्चा प्यार करता था, मैंने कभी भी मतलब ऐसी बेईमानी नहीं की उसके साथ, लेकिन उसने मेरे साथ बेईमानी कर दी। तो फिर इस सिचुएशन में जिसके साथ बेईमानी होती है, जो सच्चा प्यार करने वाला होता है, उसके पुराने जन्मों का कोई लेखा जोखा होता है? पुराने जन्म में उसने किसी और के साथ ऐसा किया होगा इसलिए हुआ? कोई ज़रूरी नहीं उसका तो इसी जन्म में हो, तो उसके प्रेम सच्चा प्रेम करने के पहले वो भी कहीं और भी सच्चा प्रेम कर रहा हो, तो ये सेकंड प्रेम हो, तो ऐसे भी हो सकता दूर क्यों जाए भाई? पिछले जन्म का तो है कि नहीं, हो तो बात की इशू है। मैं इसी जन्म में देखूंगा ना तो उसके एक दो अफेयर पाएंगे उस लड़के के या लड़की के। चलो फिर तो जस्टिफाई हो गया भी उसने किया पहले, उसके साथ हो। अगर पहली बार है उसका मान लो, अगर पहली बार है तो देखो हो सकता है पिछले जन्म का, लेकिन पिछले जन्म का तभी होगा जब कुछ चीज़ अधूरी होगी। पिछले जन्म की, पिछले जन्म का प्यार अधूरा हुआ तो वो आएगा। तो पिछले जन्म में भी किसी कारणों से दूर गया था और वो उसको पा नहीं पाया, तो वो अवसर फिर इस जन्म में उसको मिलेगा उसको पाने का। अब उसको पाने के लिए वो क्या कर सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। यह है इसका। यानी जो फिर लेकिन ब्रेकअप हो जाता है फिर वो उसका तो ब्रेकअप ही तो है ना। ब्रेकअप होने का अर्थ ये थोड़ी है कि जो जो उन्होंने उस समय बिताया पहले, जब वो साथ रहे, जब उनमें प्रेम है, साथ आए, प्रेम हुआ, कुछ फिजिकल हुई, मतलब प्रेम का एक लेवल अप हुआ होगा, फिर ब्रेकअप हुआ, तो क्या वो चीज़ें खत्म हो जाएगी? वो भावनाएं थोड़ी खत्म हो जाएगी, वो स्थितियाँ थोड़ी खत्म हो जाएगी, वो परिस्थितियाँ खत्म नहीं होंगी। वो परिस्थितियाँ अगर ब्रेक के बाद में वो चाहता है कि वो वापस रिश्ता कायम हो, तो वो जो स्थितियाँ हैं ना जो मिली हुई, वो स्थितियाँ वापस उत्पन्न की जा सकती है, वापस वशीकरण में डाली जा सकती है, वापस उसमें आकर्षण पैदा किया जा सकता है, वापस उसमें तंत्र हो सकता है एक करने का, शिव शक्ति तंत्र हो सकता है उनके द्वारा बताते हुए। क्यों नहीं हो सकता? ये बोलो कि हाँ इस बस स्टैंड पे मिले या कहीं मिले, दो बात हुई भी चले गए, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, उसमें फिर काला तंत्र लग चीज़ है। पर इतना होने के बाद ब्रेकअप का अर्थ मतलब उनके कुछ पेचअप था, कुछ मिलन था, तभी तो किसी मुद्दे को लेकर ब्रेकअप हुई होगी। अब मुद्दा किसने, थर्ड पार्टी ने क्रिएट करवाया, किसी तंत्र ने करवाया, वो परिस्थिति जान के अगर उस पर काम किया तो ब्रेकअप वापस मिलन में बदल जाएगा। यानी अगर थोड़ी बहुत बात हुई है, मान लो जैसे अभी आपने बताया बस स्टैंड पे, थोड़ी क्यों, बहुत ज़्यादा, हाँ थोड़ी बहुत हुई, हाँ अगर थोड़ी बहुत हुई है तो फिर मतलब कि उसमें जो सही वाली वशीकरण की क्रिया है वो नहीं काम करेगी, काली वाली कर सकती है उसमें। दोनों कर सकती है, कोई भी कर सकती है, काली वाली कर सकती है, उसमें टाइम नेगेटिव में जाना पड़ेगा। फिर वो एक अलग विधि है, वो तो पर्सनल क्लाइंट है तो उस स्थिति में बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो चीज़, तो क्या स्थिति है वो बताएंगे। ठीक है जी, चलो बहुत बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो
ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਦੱਸਣੀ? वशीकरण ये समझ लीजिए आप, एक तंत्र है किसी को एक करने का, ਹਾਂਜੀ। बिछड़े को मिलाने का। अब उसमें कई प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनको अपन नाम देते हैं, कई प्रकार की जो जो व्यवस्थाएं अपन यूज करते हैं, जो विधि अपन यूज करते हैं, जो देवी जो शक्तियाँ यूज करते हैं। कामाख्या के नाम से कामाक्षी वशीकरण हो गया, और आपस में मिलन हो गया, फिजिकल हो गया, मैथुन हो गया। मैथुन मैथुन इंटरकोर्स, तो उसको अपन बोलेंगे संभोग वशीकरण बोल देंगे। उस प्रथा से काम करेंगे। किसी का एक दूसरे का मन है, प्रेम है, तो उसको मोहिनी मन मोहिनी वशीकरण में बदलेंगे। आकर्षण है, सिर्फ सिर्फ आकर्षण है, तो आकर्षण को प्रेम में बदलेंगे, यक्षिणी साधना वशीकरण करेंगे। तो ये कई प्रकार के हैं। ये तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ ही तय करेंगी कि इस समय कौन सा है, कौन से नक्षत्र हैं, कौन सा क्या नहीं। वो सब पे जो चीज़ बली होगी, बली मतलब जो प्रभावशाली होगी, वो चीज़ प्रयोग की जाएगी उसमें। ਬਾਕੀ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ? डेटाज होंगे, फोटोज़ वगैरह कि लड़की कहाँ रहती है, लड़का कहाँ है, उसके बीच में कितनी दूरियाँ है, या और चीज़ें क्या क्या उन्हें प्रभावी हो सकती है, तो वो चीज़ें उस पर काम करेंगी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ YouTube ਚੈਨਲ ਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੰਟੈਕਟ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਠੀਕ ਆ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल।